ठीक है, आज के हम इस वीडियो में देखने वाले गोवा डीएलएड। तो गोवा डीएलएड में यहाँ पर आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं? ठीक है, तो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन इज़ कंडक्टेड बाय द डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन परसेंटेज। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 साल का कोर्स होता है, आप बच्चों को कंप्लीट करनी पड़ेगी। बट कहाँ से कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, क्या प्रोसेस लगते हैं, तो सारे प्रोसेस इस वीडियो के थ्रू आपको पता चल जाएगी स्टेप बाय स्टेप। तो इसे कट करता हूँ। कैंडिडेट मस्ट अटेंड द एंट्रेंस एग्ज़ाम। एलिजिबल बच्चे यहाँ पर अप्लाई ज़रूर करें। ठीक है, जो बच्चे, ये मतलब यूनिवर्सिटी एक सेट किया है रूल कि जो बच्चे एलिजिबल है ना वही बच्चे यहाँ पर अप्लाई करेंगे। 2 साल का कोर्स है तो 2 साल का यहाँ पर अप्लाई करने होते हैं। और या फिर क्या होता है, दिस एग्ज़ाम इज़ कंडक्टेड टू टेक टीचर्स एजुकेशन ऑन द नेक्स्ट ऑफ NCT एंड CTE रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, किसी भी इंस्टीट्यूट से ये डिपेंड करता है। अब यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ स्टार्टिंग से। ठीक है, तो यहाँ पर आपके एग्ज़ाम का नाम क्या है, गोवा डीएलएड। फुल फॉर्म क्या है, गोवा डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। एग्ज़ाम का जो लेवल होता है स्टेट लेवल होता है। कंडक्टिंग बॉडी जो होता है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टीचर, गोवा। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं एप्लीकेशन मोड। एप्लीकेशन मोड जो है ऑनलाइन मोड से आपको रिलीज़ कर दी जाएगी और वहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू मतलब फिल कर सकते हैं। एग्ज़ाम मोड के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। एग्ज़ाम मोड जो है ऑनलाइन मोड से नहीं आएगा, ऑफलाइन मोड से आएगा। अभी फिर यहाँ पर बात करते हैं एग्ज़ाम ड्यूरेशंस की। तो एग्ज़ाम ड्यूरेशन जो यहाँ पर 3 घंटे के लिए होगा। ऑफिशियल वेबसाइट ये देख सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर वगैरह यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दिया गया। एग्ज़ाम डेट की बात करूँ तो एग्ज़ाम डेट जो ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको एग्ज़ाम डेट भी मिलेगा चेक करने को, वहाँ पे आप देख सकते हैं। सेल ऑफ प्रोस्पेक्टर एंड एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ पर अभी कोई भी डेट फिक्स नहीं है, देयरफॉर मैं आपको डेट नहीं बताऊंगा। बट डेट के लिए आपको सजेस्ट कर सकता हूँ आप कहाँ पे जाकर के चेक करें। तो उसके लिए आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करें और उस ऑफिशियल वेबसाइट में आपको मिल जाएगा इवेंट्स, टेंटेटिव डेट्स वगैरह सब चीज़ें। एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस क्या है, अभी एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ पे मिलेगा, गोवा डीएलएड का DET की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको रिलीज़ कर दी जाएगी। वहाँ से आप अपना क्या देख सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म के सारे प्रोसेस देख सकते हैं। फिर उस एप्लीकेशन फॉर्म में प्रोसेस में क्या करना है, आपके नेम, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपके कैटेगरी, आपके रेजिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, आपके फैमिली डिटेल्स, आपके कॉन्टैक्ट रजिस्ट्रेशंस, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के सारे डिटेल्स वहाँ पर फिल करनी होती है आपके। बस इतना ही। अब यहाँ पर हम देखते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के फ़ी के बारे में। तो एप्लीकेशन फॉर्म के फ़ी जो यहाँ पर बताया गया है, जो भी डेट दिया जाएगा उस डेट पे आपको एप्लीकेशन फ़ी को पे करना होगा। अभी उस एप्लीकेशन फॉर्म में क्या होता है, सिंपली आपको ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करनी पड़ेगी, देन वहाँ पर आपको फिल करनी होती है डिटेल्स होती है जो आपके रिलेटेड होंगे। तो उस फ़ी करते समय जो डिटेल लगती है वो डिटेल्स यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो उसमें आपको डिटेल फिल करने के बाद आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखनी होती है, जहाँ पर कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू द डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन कोर्स शुड बी रेजिडेंट ऑफ गोवा फॉर द लास्ट 15 ईयर एंड ये एलिजिबिलिटी है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या बोल रहा है आपको कि आपने अगर 12 क्लास कंप्लीट किया है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक बार में ही कंप्लीट होनी चाहिए। आपको KT पास फेल कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए इशू। आपने एक बार पढ़ाई किया, पास हो गए, बस बात खत्म। आपको मतलब किसी ने 12 क्लास 2 साल में कंप्लीट किया या फिर किसी ने 12 क्लास को 3 बार में कंप्लीट कर पाया या फिर ऐसा। तो आपको सिर्फ एक ही बार आपने अटेंड किया 12 क्लास और पास हो गए, बस ऐसा ही चाहिए बच्चा। अब हम नेक्स्ट प्रोसीजर देखते हैं। एटलीस्ट 50% मार्क्स सिक्योर करनी हायर सेकेंडरी लेवल में। कैंडिडेट शुड हैव फॉलो एलिमेंट्री बेसिक ऑफ सब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो है ना आपको एटलीस्ट 50% मार्क्स नहीं चाहिए होता है, 45% मार्क्स चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। इन केस अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 40% मार्क्स चाहिए होता है अप्लाई करने के लिए। दिस इज़ द कंपलसरी मार्क्स। यहाँ पे आप कुछ देख सकते हैं सब्जेक्ट्स, हिंदी, मराठी, कोंकणी, संस्कृत, कन्नड़ा, उर्दू, कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफिकल, पॉलिटिकल साइंस एंड साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और इकोनॉमिक। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। हाँ, तो ये सारी आपकी एलिजिबिलिटी थी। ओके, अभी बात करते हैं सिलेबस। बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने तो सिलेबस को देखना पड़ेगा हर एक बच्चों को। तो इंग्लिश, मैथमेटिक्स, मराठी, कोंकणी, एनवायरमेंटल स्टडीज़, ये सारी चीज़ें हैं। एडमिट कार्ड के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। एडमिट कार्ड आपको कहाँ पे मिलेगा, ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगा। किसके, गोवा डीएलएड के ऑफिशियल वेबसाइट पे। अब वहाँ से आप एडमिट कार्ड क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। फिर उसका प्रिंट आउट निकाल लेनी थी उस एप्लीकेशन, उस एडमिट कार्ड की।
उस एडमिट कार्ड में ये सारी चीज़ें प्रोसेस कंप्लीट करनी पड़ेगी। काउंसलिंग प्रोसेस में ये होता है कि आप उस काउंसलिंग प्रोसेस में अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में आया तो काउंसलिंग का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, उससे बोलते हैं हम डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड फीस पेमेंट प्रोसेस। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग 10th के 12th के डोमिसाइल सर्टिफिकेट, लिविंग सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट एंड बर्थ सर्टिफिकेट। ये सारे के सारे सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग टाइम। ठीक है, तो आपके खिलाफ कोई भी फॉल्स डॉक्यूमेंट्स नहीं पाया जाना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपने कहीं पे खून किया था, कहीं क्रिमिनल को केस हुआ था, उसके ऊपर आपके पास मतलब क्या बोल सकता हूँ, झगड़ा किया आपने कहीं, तो उसके लिए आपका केस हुआ रहेगा आपके खिलाफ, आपके अगेंस्ट। ठीक है, तो ऐसा कुछ केस वगैरह आपके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। फॉल्स डॉक्यूमेंट्स अगर पाया गया तो आपका वहीं जगह पे रजिस्ट्रेशन जो आप कर रहे हैं कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सीन नहीं होना चाहिए आपके साथ, नहीं तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। इन केस एनी डिस्प्यूट्स फाइनल डिसीजन टू टेक बाय डायरेक्टर ऑफ, तो यहाँ पर डायरेक्टर जो फाइनल डिसीजन होगा ना, मतलब हर एक नहीं कर सकता, वहाँ पर जो मेन रहेंगे वो बताएंगे कि आप एडमिशन लेंगे कि नहीं लेंगे, क्योंकि कैंसिल रहता है, वो डिसाइड करेंगे कि एडमिशन लेंगे कि नहीं लेंगे। तो आप उनको डायरेक्टली बात करना पड़ेगा, डायरेक्टर DIAT गोवा, ठीक है, जो भी होगा तो उनसे बात करना होगा। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं, फॉल्स डॉक्यूमेंट्स आपके खिलाफ नहीं होना चाहिए, और ये फॉल्स डॉक्यूमेंट्स है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, एडमिट कार्ड देख सकते हैं, सिलेबस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पर। तो इनमें से कोई भी प्रोसेस में अगर आपको डाउट हो रहा है ना, तो आप जो है डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पेज का लिंक दे दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर के इस पेज पर क्यों नहीं आते, आप भी आओ और यहाँ पर सारे प्रोसेस को चेक करो कि क्या है कैसे है। ठीक है, आपको भी समझ में आएगा कैसे क्या करनी है। तो कोई भी प्रोसेस अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप जो है डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेज का लिंक दे दिया हूँ, क्लिक करके ज़रूर चेक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।